एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिनसन को ये पता चलता है कि जियोन फैमिली ने भी जितने भी असिस्टेंट को भेजा था वो रास्ते में ही गायब हो गए हैं। ये सब जान के जिनसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे पावरफुल असिस्टेंट एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ ब्लड क्लो भी था। आखिरकार ऐसा कौन है जो इतना पावरफुल हो कि उन सबको एक साथ गायब कर सके और ब्लड क्लो को भी हरा सके। ये सब सुन के वहाँ पे बैठा हुआ एक बंदा अपने मन में कह रहा था ये सब तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन जियोन फैमिली ने भी जितने भी असिस्टेंट को भेजा था उन्हें गायब हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और उनमें से अभी तक कोई भी वापस लौट के नहीं आया। यहाँ तक कि जियोन फैमिली की यंग मिस भी थी उनके साथ। इसकी वजह से जियोन फैमिली के हेड ने कुछ लोगों को उन्हें जल्दी से ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिला। उन्हें सिर्फ एक डेड बॉडी मिली, वो भी पूरी तरह से डीकम्पोज गली हुई, जिसकी सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी, जिसकी वजह से ये पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था कि वो डेड बॉडी है किसकी। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे एक टोकन मिला जिसे देख के उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया कि वो डेड बॉडी उन्हीं की यंग मिस की। और ये बात जैसे ही जियोन फैमिली के हेड को पता चली उन्हें एक बहुत ही बड़ा मेंटल शॉक लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। फिर जिनसन गुस्से में कहता है लीडर को क्या आप इन सारी चीजों को ऐसे ही चलने देना चाहते हैं? आप जल्दी ही कुछ नहीं करते हैं तो हमने जितने भी प्लान बनाए वो सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर लीडर को एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहते हैं यंग मास्टर जिनसन आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इन सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, आप जाके कुछ शराब पीजिए और लड़कियों के साथ मजे कीजिए। ये सुनकर तो जिनसन की हालत ऐसे हो जाती है जैसे कि उसकी बॉडी पे और उसके माइंड पे उसका कंट्रोल ही नहीं है, वो हिप्नोटाइज हो गया वो लीडर कोक के द्वारा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिनसन को भी लीडर कोक कंट्रोल कर रहे हैं। आगे जिनसन लीडर कोक की बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिनसन के वहाँ से चले जाने के बाद वो दूसरा पर्सन लीडर कोक से कहता है आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते, ये कुछ ज्यादा ही हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ये सुनकर लीडर कोक कहते हैं नहीं अभी हम इसे खत्म नहीं कर सकते, जब तक ये हमारे काम आ रहा है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और वैसे भी जब हम इस पूरे यून क्लैन को खत्म करेंगे तो इसके साथ हम इसे भी खत्म कर देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें सबसे ज्यादा यंग मास्टर सनवू को खत्म करने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अभी के लिए वही है, इसलिए उसके ऊपर फिर से लाइफ कर्ज को भेजो और इस पर वो बचना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है ठीक है मास्टर, इस बार हम डेथ कर्ज को दुगना करके भेजेंगे, इस बार वो पक्का नहीं बचेगा। फिर हमें सनवू के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा होता कि मैं आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है सनवू के घर के बाहर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं जो सनवू से मिलना चाह रहे होते हैं और सनवू के सर्वेंट से कह रहे थे बस हमें कुछ देर के लिए अंदर जाने दो, हम यंग मास्टर सनवू का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी ही उनसे मिल के आ जाएंगे। लेकिन सनवू का सर्वेंट किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। वो सबसे कह रहा होता है यंग मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं किसी को भी अंदर जाने ना दूं, वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। और ये सभी लोग सनवू से यहाँ पे इसलिए मिलने आए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि सनवू पहले से बदल चुका है, वो पहले से पावरफुल हो चुका है, जिसकी वजह से सनवू के अब चांसेस बढ़ गए हैं कि वही अब फैमिली का हेड बनेगा और फैमिली को रूल करेगा। इसलिए वो सभी लोग अब सनवू से दोस्ती करना चाहते हैं और सनवू को अपनी तरफ करना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी सनवू से नहीं मिल पाता, इसलिए वो सभी लोग निराश होकर जाने लगते हैं। और उनमें से दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे किसी सर्वेंट के सामने आज इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा है। दूसरा पर्सन कहता है लेकिन इसका भी क्या ही फायदा हुआ, हम फिर भी यंग मास्टर सनवू से नहीं मिल पाए, मुझे लगा नहीं था कि यंग मास्टर सनवू अचानक इतना ज्यादा बदल जाएंगे। वहीं पे वो सर्वेंट ये सब देख के कह होता सही में यंग मास्टर काफी ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने मुझे इस सिचुएशन में फंसा दिया। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही थी तो मुझे लगा नहीं था कि ये सब इतना ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू अपने सर्वेंट से कह रहा था मैं कुछ दिनों के लिए ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए तुम किसी को भी इसके बारे में मत बताना और तुम ऐसे एक्टिंग करना जैसे मैं अंदर ही हूँ और कल्टीवेशन कर रहा हूँ। यही कहने के साथ सनवू वहाँ से चला जाता है और उसका सर्वेंट पीछे रो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। उन्हीं माउंटेन्स के बीच सनवू एक जगह बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और वही डेथ एनर्जी काफी तेजी से सनवू की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे अपने पास आते हुए सनवू देख लेता है। और इस बार वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, वो उसे देख के स्माइल करता है जैसे कि उसे इसके बारे में पता हो और वो उसी का इंतजार कर रहा हो। फिर सनवू उन सारे डेथ की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से उसके माना और उसकी एनर्जी काफी तेजी से इंक्रीज होने लगती है। फिर सनवू उन सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेने के बाद कहता है सच में ये एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी बॉडी पूरी तरह से जान माना से फील हो चुकी है, क्या मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए? यही कहने के साथ वहाँ पे वो ब्लड क्लो को समन कर लेता है और उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है भले मैंने इसको मार दिया, अब ये एक स्केलेटन सोल्जर है, लेकिन फिर भी मुझे इसको देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सनवू गुस्से में ब्लड क्लो के स्केलेटन से कहता है जल्दी से तुम अपनी सारी मार्शल आर्ट को मुझे दे दो। ये सुनकर सिस्टम उसे बताता है अगर उसे अनडेड की मार्शल आर्ट चाहिए तो उसे हिडन क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। अगर उसने अनडेड की हिडन क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया तो उसे अनडेड की मार्शल आर्ट को दे दिया जाएगा। यही कहने के साथ सिस्टम उसे हिडन क्वेस्ट को भी दे देता है और उसके हिडन क्वेस्ट का नाम होता है डिजायर ऑफ द अनडेड। फिर सिस्टम सनवू को उसके हिडन क्वेस्ट का डिटेल दिखाया जाता है जहाँ उसे बताया जाता है अनडेड अपना मार्शल आर्ट तभी देगा जब सनवू अपना एक हाथ काट के अनडेड को देगा। अगर सनवू ने इस हिडन क्वेस्ट को पूरा कर लिया तो उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक पीक रैंक का मार्शल आर्ट दिया जाएगा जिसका नाम है फ्लावर चेसिंग घोषली ब्लड क्लो। अपने हाथ को काटने वाली चीज को पढ़ के सनवू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए स्केलेटन के ऊपर एक प्रेशर को रिलीज करता है जिसकी वजह से स्केलेटन अपने घुटनों पे आ जाता है और उसे देख के सनवू कहता है तुम मेरे ही स्केलेटन हो कि मेरे ही हाथ को चाहते हो। फिर वो अपने दो और स्केलेटन को समन करता है और उसे भी समन करके उनकी मार्शल आर्ट को मांगता है।
सनवू जैसे उन दोनों से उनकी मार्शल आर्ट को मांगता है, सिस्टम फिर उन दोनों के सर पे दिखाने लगता है कि उन दोनों की मार्शल आर्ट को भी लेने के लिए सनवू को हिडन क्वेस्ट पूरा करना होगा। ये देख के सनवू खुश होते हुए कहता है अगर मैंने इन दोनों के हिडन क्वेस्ट को पूरा कर दिया तो मुझे काफी अच्छी मार्शल आर्ट मिल जाएगी। मुझे इन सारी चीजों के लिए उस ओल्ड मैन यूनलैन को थैंक यू करना चाहिए जिसने मेरे बिना बोले ही अपनी मार्शल आर्ट को मुझे ट्रांसफर कर दिया और मुझे ये पता चला कि मैं स्केलेटन से भी उनकी मार्शल आर्ट को ले सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं इन दोनों के मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता हूँ क्योंकि मैं उस ओल्ड मैन यूनलैन के मार्शल आर्ट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कहने के साथ वो उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है और आगे कहता है मैं भले उस ओल्ड मैन यूनलैन के दिए गए मार्शल आर्ट को यूज कर सकता हूँ, मैंने अभी तक पूरी तरह से उसे मास्टर नहीं किया है। मुझे पहले उसके दिए गए मार्शल आर्ट को मास्टर करना होगा तभी मैं उसे प्रॉपर यूज कर पाऊंगा। सनवू के इतना कहने के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा थक गया होता है। वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और हफ्ते हुए कह रहा होता है मैंने इस बॉडी को पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना दिया और इस बॉडी के अंदर जितने भी इम्प्योरिटी थी उसे भी निकाल दिया है, लेकिन इस बॉडी का जो वजन है वो अभी भी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से बॉडी काफी जल्दी थक जा रही है। बॉडी अभी भी पूरी तरह से कचरा है। ये मुझे लगता है कि मुझे इस बॉडी के वजन को जल्दी से जल्दी कम करना होगा। सनवू इतना कहता है कि तभी हमें दिखाया जाता है यूनलैन का स्केलेटन सनवू को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है, जिसे देख के सनवू फिर से खड़ा होने लगता है और कहता है ओल्ड मैन मुझे पता है तुम मेरी इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा निराश हो, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ इस चीज के लिए। यही कहने के साथ सनवू खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को यान माना से कवर करने लगता है और यान माना से कवर करने के बाद अपनी लाइटनिंग थंडर गॉड स्किल का और थंडर क्लाउड स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड से काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है। सनवू को इन दोनों मार्शल आर्ट को मर्ज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद इन दोनों मार्शल आर्ट को मर्ज कर लेता है जिसकी मदद से वो एक नया मार्शल आर्ट क्रिएट कर लेता है जिसका नाम थंडर क्लाउड स्ट्रेट स्लैश होता है। फिर सनवू अपने उस अटैक को जमीन के ऊपर करता है। उस अटैक को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि उस अटैक की वजह से जमीन पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाएगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से जमीन पे एक छोटा सा दरार पड़ता है बस। ये देख के सनवू चौंकते हुए कहता है क्या एक छोटा सा दरार पड़ा बस, लेकिन जब इस अटैक को उस बूढ़े यूनलैन ने यूज किया था तो इस अटैक की वजह से जमीन पे एक बहुत ही बड़ा दरार पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि जमीन दो हिस्सों में कट जाएगा। सनवू इतना कहता है कि सनवू के पीछे यूनलैन आ जाता है और अपनी उंगलियों को सनवू के पीठ के ऊपर रखता है, जिसे देख के सनवू हैरान होते हुए कहता है क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी यूनलैन का स्केलेटन अपनी उंगलियों से सनवू के प्रेशर पॉइंट पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से सनवू काफी हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही रियलाइज कर लेता है कि यूनलैन का स्केलेटन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। सनवू जैसे ये रियलाइज करता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, सनवू जल्दी से उसके सामने चुपचाप बैठ जाता है और अपने मन में कहता है इस ओल्ड मैन ने जितने भी मेरे प्रेशर पॉइंट पे अटैक किया था वो सारे ऐसे जगह है जहाँ के मेरे माना सर्किट अभी तक खुले नहीं है, तो चलो इस ओल्ड मैन की मदद से मेरे माना सर्किट जो अभी तक ब्लॉक है और खुले नहीं है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यही कहने के साथ सनवू अपने सारे ब्लॉक माना सर्किट को ओपन करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और जैसे ही वो धीरे धीरे करके अपने ब्लॉक माना सर्किट को ओपन करने लगता है उसे काफी ज्यादा एक्सपी मिलने लगती है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और लेवल अप होने की वजह से उसके कुछ स्किल भी अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें से पहला स्किल होता है क्रॉप एक्सप्लोजन जिसका रैंक होता है B+ और दूसरा स्किल होता है सॉल बैरियर जिसका रैंक होता है A और तीसरा स्किल होता है फैंटम रोप और जिसका रैंक होता है B+। और ऐसी सनवू के पास काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जो सच में हद से भी ज्यादा होती है। मैं इनमें से कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको। सनवू की नेक्रोमेंसी स्किल की रैंक अब B+ की हो गई होती है और सनवू अब 10 स्केलेटन को समन कर सकता है 5 की जगह, और सनवू अब स्केलेटन मेज और स्केलेटन नाइट्स को भी समन कर सकता है। फिर सनवू कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता और कहता है फाइनली मैंने अपने सारे माना सर्किट को ओपन कर लिया है। आगे वो यूनलैन के स्केलेटन को भी थैंक यू बोलता है जिसकी मदद की वजह से वो अपने सारे माना सर्किट को ओपन कर पाया। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया मैं जानता हूँ, इसलिए मैं हो सके तो आज 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।